वहीं बेरोजगारी भत्ते में जी मीडिया के खुलासे के फर्जीवाड़े पर अब सरकार शिकंजा कसेगी। 10 अभ्यर्थियों के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन अब बारी है सरकारी सिस्टम से जुड़े लोगों की। आखिरकार भत्ते में कैसे हुआ ये खेल, इस रिपोर्ट में देखिए। बेरोजगारी का भत्ता घोटाला, जी मीडिया की खबर का असर, पूरे मामले की होगी तकनीकी जांच, हेराफेरी वाले सिस्टम के खुलेंगे राज। बिना काम के आपके बैंक अकाउंट में अगर हर महीने 4000 रुपए आ जाएं, तो आपको हैरानी जरूर होगी। लेकिन राजस्थान के अलवर में इस तरह के केस से हैरानी नहीं, बल्कि इसे सरकारी सिस्टम की मिलीभगत कहेंगे। अलवर में 2 साल तक बेरोजगारी के नाम से फर्जीवाड़ा कर लाखों रुपए का भत्ता उठाया। जी मीडिया के पड़ताल के बाद जब सिस्टम की पोल खुली तो रोजगार विभाग में हड़कंप मच गया। फर्जी तरीके से बेरोजगारी भत्ता लेने वाले 10 अभ्यर्थियों के खिलाफ रोजगार विभाग ने मुकदमा दर्ज करवाया है। लेकिन अब बारी है सरकारी सिस्टम से जुड़े लोगों की। जी मीडिया की खबर के बाद अब पूरे मामले की तकनीकी जांच होगी। तकनीकी जांच में हेराफेरी करने वाले मित्र संचालक और सरकारी सिस्टम की पोल खुलेगी, जिसके बाद रोजगार विभाग दोषियों के खिलाफ खुद के स्तर पर तो कार्रवाई करेगा, इसके साथ पुलिस में मामला दर्ज होगा। कौन से अधिकारी ने बिना वेरीफाई के भत्ते को अप्रूव किया, इसका भी जल्द नाम सामने आ सकता है। इन लोगों ने गलत साक्ष्य प्रस्तुत करके गलत अटेंडेंस चढ़ाकर जो है वो भत्ता प्राप्त किया है। इसके अंदर हम लोगों ने फिर वहाँ रैनी ब्लॉक के अंदर बूढ़ा और वहाँ जाकर दूसरे और भी अन्य लोगों को हमने तहकीकात की। उसके अंदर से 10 जो हैं ये पाए गए हमें संदिग्ध, और उनके खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज करा दी गई है। जिन्होंने गलत तरीके से भत्ता लिया है। बेरोजगारी भत्ता घोटाला। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ते का फर्जी तरीके से लाभ लेने वालों पर एक्शन। 10 लोगों से करीब 5,19,000 रुपए वसूले जाएंगे। सभी के खिलाफ अरावली विहार थाने में एफआईआर दर्ज। अब तक ई मित्र संचालक के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं। ई मित्र संचालक ने ही पटवारी प्रिंसिपल सीडीपीओ के नाम से फर्जी मुहर लगाई। कई आवेदकों ने एसएसओ आईडी से जॉब सीकर प्रोफाइल में बदलाव किए। कुछ मामलों में नाम, पता, मोबाइल नंबर बदल दिए। अभी 58 में से 10 नाम सामने आए। जांच चल रही है, ये संख्या बढ़ भी सकती है। अभ्यर्थियों ने साल 2024 में फॉर्म अप्लाई किया था। इस योजना में पुरुष को 4000 रुपए, महिला को 4500 रुपए बेरोजगारी भत्ता हर महीने दिया जाता है। जो आप कह रहे हो वो उसकी बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है। इसीलिए अगर इस तरह का कोई केस आता है, क्योंकि ये रिपोर्ट करते हैं एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट को, बट इनका अटेंडेंस एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के किसी ऑफिस से जारी नहीं होता। ये कैंडिडेट जिस ऑफिस में जाकर काम करता है, जहाँ पे इंटर्नशिप करता है, उसी ऑफिस से जारी होता है। तो इसमें डीओज़ को हालांकि पहले से इंस्ट्रक्शंस जो एसओपी भी जारी हैं कि वो जो संबंधित ऑफिस से सर्टिफिकेट जारी होता है उसकी जाँच करेंगे। तो अगर ऐसा ये संज्ञान में आया है कि उस ऑफिस से ही अगर फर्जी सर्टिफिकेट जारी हुआ है, तो उस संबंधित विभाग से भी कोऑर्डिनेशन करके इसकी जांच करना उचित होगा। अलवर रोजगार विभाग दफ्तर ने आरोपियों के पते पर नोटिस भेजे, लेकिन ज्यादातर मामलों में डाक विभाग ने प्राप्तकर्ता नहीं रहता या कोई व्यक्ति नहीं मिला लिखकर लेटर लौटा दिए। इससे फर्जी पते का इस्तेमाल सामने आया। इसके बाद विभाग के कर्मचारी भौतिक सत्यापन करने पहुंचे, लेकिन दिया गया पता फर्जी मिला। जब विभाग ने भारतीय स्टेट बैंक आर्यनगर शाखा पर पहुंचकर बैंक डिटेल और एड्रेस का मिलान किया, तो कई आवेदकों का वास्तविक निवास अलवर की बजाय दौसा जिले में पाया गया। वहीं कई का अलग अलग जगह मिला। इन पर अब एक्शन की बारी। धर्मेंद्र सिंह बलाई 65,419 रुपए वसूले जाएंगे। रमेश चंद सैनी 17,419 रुपए रकम वसूली जाएगी। पिंकल कंवर 37,800 रुपए की वसूली। कौशल्या राजपूत 57,194 रुपए की वसूले जाएंगे। कृष्ण कुमार प्रजापत 65,419 रुपए वसूले जाएंगे। विजयपाल सैनी 50,968 रुपए रकम की वसूली। गीता सैनी 61,650 रुपए वसूले जाएंगे। लाडो उर्फ रीना सैनी 70,650 रुपए की वसूली होगी। राजेश कुमार सैनी 42,800 रुपए की वसूली। दिनेश सैनी 50,000 रुपए की वसूली की जाएगी, यानी कुल राशि 5,19,000 जिसकी वसूली की जाएगी। फिलहाल जिला रोजगार अधिकारी ने सभी दस्तावेज पुलिस को सौंप दिए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, जिसमें कई और खुलासे हो सकते हैं। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में बेरोजगारी भत्ता या सरकारी सिस्टम की मिलीभगत, ऐसा इसलिए
क्योंकि महीनों से बेरोजगारी भत्ते में लगातार फर्जीवाड़ा हुआ था। लेकिन जी मीडिया की पड़ताल के बाद में अब पूरे मामले की तकनीकी जांच होगी। पूरे मामले में अब तक 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन अभी और खुलासे होने बाकी है। कैमरा पर्सन पवन के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।